हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैथ्स के चैप्टर सेट्स का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स और इक्वल सेट्स के बारे में। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं एम्प्टी सेट्स के बारे में। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट्स को हम नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को हम इस फाई साइन से या ऐसे खाली मिडिल ब्रैकेट दे के डिनोट करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एम्प्टी सेट से रिलेटेड। ये देखिए, सेट A इज इक्वल्स टू x वेयर x इज ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 2 एंड x इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे सेट A में कोई एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि कोई ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं जो कि 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो ये हमने पढ़ा एम्प्टी सेट्स के बारे में। और अब हम लोग बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। तो वो सेट जिसमें डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं यानी कि लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम फाइनाइट सेट्स कहते हैं। जैसे कि सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। और वो सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं यानी कि अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। जैसे कि सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो आप ये देख सकते हैं कि इस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। तो ये हमने पढ़ा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। तो अब चलिए NCERT बुक के एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल 6 ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 1 और 2, तो ये फाइनाइट सेट है। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा 2, तो इसलिए ये भी फाइनाइट सेट है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा 5, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा सारे प्राइम नंबर्स, और क्योंकि प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। और अब देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सारे ऑड नंबर, और इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। तो ये हमने एग्जांपल्स देखा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वल सेट्स के बारे में। जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में होते हैं और दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट्स पहले वाले में होते हैं, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, तब वो दोनों इक्वल सेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और सेट B के एलिमेंट्स हैं 3 1 4 2। तो सेट A इक्वल है सेट B का। एक और एग्जाम्पल देखिए, सेट A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट B के एलिमेंट्स हैं 2 2 1 3 3। तो आप यहाँ पे देखिए कि सेट B में 2 और 3 को 2 बार रिपीट करके लिखा गया है, लेकिन किसी एलिमेंट को 2 बार लिखने से सेट नहीं बदलता और इसलिए सेट B होगा 2 1 3। तो सेट A इक्वल होगा सेट B का। अब चलिए NCERT बुक के एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल 7 ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेट इक्वल होगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको सिर्फ सेट C और सेट E इक्वल दिखेगा। तो यहाँ पे सिर्फ सेट C और E इक्वल सेट्स हैं। अब चलिए एग्जाम्पल 8 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 8 भी यही बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सेट इक्वल है। तो देखिए, पहले नंबर में सेट X इक्वल टू ALLOY, लेकिन यहाँ पे 2 बार L लिखा गया है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे X इक्वल्स टू ALOY। और देखिए, सेट B इक्वल्स टू LOYAL, यहाँ पे भी L को 2 बार रिपीट करके लिखा गया है, इसीलिए हम इसे लिखेंगे LOYA। तो यहाँ पे सेट A और B के एलिमेंट्स इक्वल है, इसीलिए ये इक्वल सेट है। अब देखिए, सेकंड नंबर में सेट A रोस्टर फॉर्म में होगा -2 -1 0 1 2 और सेट B होगा 1 और 2। तो यहाँ पे सेट A और B के एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं, इसलिए ये इक्वल सेट्स नहीं होगा।
तो ये था मैथ्स के चैप्टर सेट्स का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हमने पढ़ा एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स और इक्वल सेट्स के बारे में। अब आपके पास क्लास 11th का जो भी बुक है उससे इस चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज बनाइए। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।